सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सोया के युधिष्ठ कीनी, राज सोया के युधिष्ठ कीनी, हो तामिल झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम की बस अर्जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों, ओ प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों, ओ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, हो ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ताको पिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो कहने का तात्पर्य सच्चा प्रेम हमें ठाकुर जी से करना चाहिए। एक भक्त था, उसका नाम भोला था। उसका नाम भोला था नहीं, लेकिन उसको लोग कहने लगे क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था। भोला भक्त सब उसको कहने लगे। बड़ा सरल स्वभाव था। उसके गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का। उनको सर्वस्व मानता था, वह उन्हीं पर विश्वास करता था कि आप ही सहारे हो, बाकी संसार में कोई सहारा नहीं है। कोई कहे भैया वैसी बात कैसी, तो कहा सब रघुनाथ जी जाने। दृढ़ विश्वास था, सब वो जानते हैं। 3 पुत्र थे, एक लड़की थी। पुत्रों की शादी हो गई, कन्या बची, पैसे नहीं हैं। पुत्रों ने कहा ऐसा करो, हमारे गांव के जो साहूकार हैं, हम उनसे पैसा ले आते हैं, समय आने पर हम उनका पैसा वापस कर देंगे ब्याज समेत। भोला भगत गया और पैसा ले आया और साहूकार से बोल आया कि समय आएगा और हम कमाएंगे, आपके ब्याज समेत पैसे वापस कर देंगे।
पैसे लाया और अपनी कन्या का विवाह किसी सुयोग्य वर को देखा और कर दिया। समय आया पुत्रों ने और उसने खूब कमाया, पैसा हो गया। पुत्रों ने कहा देखो ब्याज बढ़ रहा है, अब हमें साहूकार का पैसा चुका देना चाहिए। वह भोला भगत गया और साहूकार के पास गया और कहा ये लो आपके पैसे जितने लिए थे और एक ब्याज के पैसे हैं। साहूकार ने एक रसीद दी और कहा एक रसीद ले लो, इसमें पढ़ लो आप। उसने कहा अरे सब रघुनाथ जी जाने। अब साहूकार के मन में पुनः लोभ आ गया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। साहूकार ने कहा अच्छा ऐसा करो तुम इसको यहीं पर रख दो और एक गिलास में जल लेकर आओ। जल लेने के लिए भेज दिया और जो रसीद पहले बनाई थी उस रसीद को एक अलमारी में रख दिया और झूठ मास की रसीद वहां पर रख दी। जल लेकर आया, जल का पान किया, उस रसीद को उठाया और उसने जो मंदिर था रघुनाथ जी का सामने रख दी। कहा हम पैसा देकर आए हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। कुछ महीने बाद साहूकार ने फिर कहा कि हमें पैसा दो। कहा महाराज हमने तो पैसा आपके दे दिए। कहा क्या सबूत है तुमने कि पैसा दिए? आज साहूकार ने रिपोर्ट कर दी कि उसने मेरा पैसा लिया था और पैसा नहीं दिया। अदालत आई, दोनों जज साहब बैठे। कहा तुमने पैसा लिया था? हाँ साहब मैंने पैसा लिया था। लौटाया? हाँ लौटाया भी है। किसके सामने लौटाया? कौन? कोई गवाह है? कहा सब रघुनाथ जी जानते हैं। अब जज साहब ने कहा, ऐसा मन में सोचा कि रघुनाथ जी नाम के कोई व्यक्ति होगा, वह जानता होगा कि पैसा उसके सामने दिया होगा। कहा ठीक है आप सब जाओ और अगली तारीख जो हम देंगे उस तारीख को फैसला होगा। अब जज साहब ने रघुनाथ जी नाम से सम्मन जारी कर दिया और उसके गांव में भेज दिया। सिपाही आए, गांव में पता चला कि कोई व्यक्ति नहीं है रघुनाथ जी नाम का। सबसे पता किया, कहा हाँ एक मंदिर जरूर है रघुनाथ जी नाम का। अब सिपाही को तो अपनी नौकरी करनी है। कहा चलो मंदिर ही वहीं पहुंचा देते हैं इसको। सिपाही पुजारी जी को सम्मन देकर चला गया। पुजारी जी मुस्कुराए, रघुनाथ जी से बोले महाराज अभी तक आपके लिए खूब पकवान आए, खूब वस्त्र आए, आज पहली बार आपको अदालत से सम्मन आया है। किसी की लाज अब आपके हाथों है। आपको किसी की गवाही देने जाना है, अगर आप नहीं जाओगे तो वह बेगुनाह है, वह फंस जाएगा। उसका पूरा और पूरा विश्वास आपके प्रति है, आपके सिवाय उसका इस संसार में कोई नहीं है। सुबह अदालत लगी। पुजारी जी सुबह प्रातः 4 बजे उठते थे, आज 3 बजे ही उठे। बढ़िया रघुनाथ जी का अच्छा सुंदर श्रृंगार किया कि आज पहली बार मंदिर से बाहर जाना है प्रभु को। जज साहब बैठे, साहूकार आया और वह भोला भगत आया। जज साहब ने कहा कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी? कहा यही कहीं होंगे।
हाँ यहीं कहीं होंगे, कहाँ हैं? आखिरी समय आने वाला, मानो 2-4-5 मिनट में फैसला हो जाएगा। कहा जल्दी बुलाओ, कहाँ है? कहा वो तो सर्वत्र रहते हैं, यहीं कहीं देखो कहीं होंगे। इतने में एक वृद्ध बूढ़ा सा पुरुष आया। ए है रघुनाथ जी, ए है रघुनाथ जी, मेरा नाम है रघुनाथ जी। अच्छा तो आप हो रघुनाथ जी? हाँ जी हमें रघुनाथ जी। आपके सामने पैसा दिया? जी सरकार मेरे सामने पैसा दिया। कोई सबूत है? कहा जी सबूत है। कहा आज भी फलाने नंबर की अलमारी में वह जो पहली वाली पर्ची थी वह आज भी रसीद मौजूद है। सिपाही आए, उस रसीद को निकाला और रख दिया। साहूकार को तमाम प्रकार की जज ने गालियां सुनाई कि तू झूठ बोलता है, एक बेगुनाह से दोबारा पैसा लेना चाहता था। फैसला हो गया, सब अपने अपने घर गए, लेकिन जज साहब अपने घर नहीं गए। जज साहब उस भोला भक्त के गांव में गए और भोला भगत से कहा हमें तुम्हारे रघुनाथ जी से मिलना है। अभी तक इनको ये नहीं पता है कौन है रघुनाथ जी। वो यही सोच रहे हैं कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है। काबू बस यही रहते हैं, यही हैं। तो कहा होंगे यही। गए भोला भगत के साथ, जैसे गए कहा मंदिर के समीप आई। कहा कहाँ है? कहा यही है। जज साहब ने कहा मंदिर यही है, हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने बड़े व्यक्ति होंगे कि इनका मंदिर होगा। लग नहीं रहे थे, जब आए थे तो गरीब रह गए थे और यह कह रहा है इनका मंदिर है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो कहा ए है हमारे रघुनाथ जी, ए है हमारे रघुनाथ जी। आज जज साहब के नेत्रों से झरझर आंसू आ गए। कहा क्यों रो रहे हो? आपको किसी प्रकार हुआ? ठाकुर जी का दीदार तो हो गया, दर्शन तो हुए, भले अनजाने में हुए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते 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 थक जाते हैं, उनको दर्शन नहीं देते, आपको दर्शन हो गए, बड़े भाग्य की बात है। कि जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में कि बिटा के गवाह गवाते रहे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थक जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते, आज वो एक केवट के गवाह बनकर आ गए। सुख धो क्यों दरस दिए को भयो, दुख नहीं कि तज के जाते रहे। सुख हुआ कि भले ही कैसे हुआ, दर्शन तो हुआ, इस बात का हमें दुख नहीं है कि वो चले गए। जब आए थे तो जाना तो था ही, तो फिर रो क्यों रहे हो? दुख है तो बस एक बात का दुख है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े चिल्लाते रहे। मैं बाप का भी बाप बन गया कि मैं कुर्सी पर बना हुक्म चलाता रहा और मेरे सरकार नीचे खड़े गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, इसलिए आंसू आ रहे हैं। और उस दिन से जज साहब ने उस कुर्सी से इस्तीफा दे दिया कि आज से मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और वह श्री धाम वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आए तो संत महापुरुष कहते हैं फिर वह किसी मंदिर में नहीं गए अंदर। किसी ने कहा आप मंदिर में क्यों नहीं जाते? तो कहा हम उनको मुख दिखाने के लायक नहीं है, हम जाएंगे वह कहेंगे तू वही है ना।
तू ऊपर बैठा रहा और मैं नीचे चिल्लाता रहा, इसलिए हम बाहर से ही प्रणाम करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जिस दिन हमारी भक्ति तनिक भी सच्ची हो जाएगी, सच्ची लगन लग जाएगी, उस दिन निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद सृष्टि वर्णन की कथा आती है। सर्वप्रथम नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से कहा सृष्टि करो। कहा महाराज हम तो भजन करेंगे, सृष्टि नहीं करेंगे। क्रोध में आए भगवान शंकर का प्राकट हुआ, रुद्र उनका नाम पड़ा। उनसे कहा तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी, जो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम आराम से भजन करो। इसके बाद 10 प्रकार के ऋषि मरीचि आदि उनको उत्पन्न किया। इसके बाद पृथ्वी धरातल पर चली गई थी, नीचे चली गई थी, उसको 12 भगवान लेकर आए और पुनः स्थापित कराया। इसके बाद वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा, जिनकी हम सब संतान है, जिनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। करदम जी तप कर रहे हैं, कई वर्षों तक उन्होंने तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा हमारा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कोई तप करता है भक्ति और मुक्ति पाने को लिए, इन महाराज जी को ये विवाह के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन भगवान चाहते थे कि इनका विवाह हो। तो देवहूति की मैया के साथ करदम जी का विवाह हुआ, लेकिन करदम जी ने शर्तें भी रखी कि पहले पुत्र होगा, हम घर पर त्याग छोड़कर चले जाएंगे और पुत्र के रूप में कोई और नहीं। भगवान से कहा आपको ही पुत्र बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमें सारी शर्तें तुम्हारी मंजूर हैं, क्योंकि हमारी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो उनके पुत्र हुआ ही नहीं, पहले 9 कन्याएं हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति आदि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, भृगु आदि से इनका सबका विवाह हुआ। पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, जिन्होंने अपनी माता को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। माता ने प्रश्न किया और पुत्र कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं। मां कहती है पुत्र, जब बालक गर्भ में आता है तो उसको कितना सुख होता होगा, क्या होता है। कपिल भगवान ने मां से कहा नहीं मां, ऐसा नहीं है। बालक जब गर्भ में आता है उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, चीखता है, चिल्लाता है मुझे इस नरक से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं बेटा तेरे को इससे बाहर निकाल देंगे, मेरे को भूल जाएगा।
कसमें खाता है नहीं भूलूंगा, आपको ही याद करूंगा। जैसे ही बाहर आ जाता है भगवान को भूल जाता है, इसी मोहि माया के चक्कर में फंस जाता है और पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः आना और पुनः जाना लगा रहता है। देव ऋण ऋषि ऋण प्रत्य ऋण के बारे में बताया। कपिल गीता का उपदेश बड़ा ही सुंदर देवहूति मैया को कपिल भगवान ने दिया और माँ से कहा, माँ संसार में कोई किसी का नहीं है, एक दिन ना एक दिन सबको जाना है माँ, इसलिए जितना हो सके ठाकुर जी का गुणगान करो, जो हमारे साथ जाएगा, जो अंत समय काम आएगा। राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, वरना अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। पूरी जिंदगी गुजरने के बाद पता चलता है कि राम नाम सत्य है। जब सारी जिंदगी गुजर जाती है, मनुष्य रोता है, तड़पता है, काश मैंने बचपन में भगवान का भजन किया होता तो आज मेरे को इतने कष्ट नहीं सहना पड़ता। लेकिन जब अंत समय आता है तब उसका वह समय निकल जाता है। खेल में बचपने की कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, बाद में वृद्ध होकर जिया है तो क्या, तेल बिन दीप सा टिमटिमा